परंतु अपना वचन आप मत भूलिएगा। आपने जो वचन दिया है वो पूरा करना पड़ेगा। हमने अपना वचन पूरा कर दिया है महारानी। आज से आप 12 घंटे मेरी सेवा करेंगे। कैसा वचन महाराज? कौन सा वचन? महारानी! महाराज! आप अपने वचन से मुकर रही है। महाराज, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम महारानी हैं, कोई दासी नहीं। आप आकाश में उस समय कह रही थी कि हम सारा वचन पूरा करेंगे, शपथ लेते हैं, और आप अपना वचन भूल रही हैं महारानी। मैं आपको दंडित करूंगा। महाराज, दुश्मन से जिस तरह हम लड़ते हैं उसी तरह हमने भी आपके साथ एक खेल खेला है। मैं आपको दंडित करूंगा महारानी। आप हमें दंडित करेंगे? क्या आपको पता नहीं कि हम महारानी हैं? महारानी, आप कदाचित भूल रही है, ये एक महाराज को दिया हुआ वचन पूरा करना पड़ता है, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। महाराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम महारानी हैं, कोई दासी नहीं कि आपकी 12 घंटे सेवा करेंगे हम। महारानी! महाराज, इस बात के लिए हम आपको दंडित करेंगे। युवराज, ये मेरी आज्ञा है, अपनी माता श्री को कैद खाने में डाल दो। इन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। पिताश्री, मैं आपकी कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं भी माता श्री के पास जा रहा हूँ। परंतु क्यों युवराज, क्यों? हम भी जा रहे हैं माता श्री के साथ महल। तुम भी हमारे खिलाफ हो गए। छोटे युवराज, तुम अपनी माता श्री को कैद में डाल दो। हम भी नहीं डालेंगे पिताश्री। अरे सब के सब हमारी आज्ञा की खिलाफत कर रहे हैं। कदाचित आप यह भूल रहे हैं महाराज कि युवराज हमारे पुत्र हैं। सिपाहियों! सिपाहियों! आप यही चिल्लाते रहे। सिपाहियों! माता श्री, हम राजमहल में रहते रहते ऊब गए हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। माता जी ने रात में रह रहे थे, उठ गया तो कहीं घूम रहे हैं। अवश्य पुत्र, आपने यह सुझाव बहुत अच्छा सुझाया हमें। हम आपको जरूर घुमाने ले चलेंगे। पता है कहाँ पर? अपनी मासा के घर, यानी तुम्हारी नानी सा के घर। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी मासा के घर जाएं और तुम दोनों को नानी सा के घर ले चलेंगे घुमाने। हम इस बात पर महाराज से विचार विमर्श करेंगे। ठीक है पुत्र? हाँ। कैसा लगा आपको ये जानकर कि हम लोग नानी के घर जाएंगे? बहुत अच्छा। हम भी चाहते हैं, बहुत दिन हो गए राजमहल में रहते रहते, घुमाते हैं। महाराज के आते ही आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें कहीं जाना है। हाँ। ना पुत्र? महाराज प्रणाम। प्रणाम महाराज। कैसी हो रानी साहिबा? आज स्वस्थ है महाराज, आप कैसे हैं? युवराज सदा खुश रहो। क्या बातें चल रही है माता और बेटे में? कुछ नहीं महाराज, हमारे पुत्रों को राजमहल में रहते रहते मन उब गया है, इन्हें कहीं घूमने का मन हो रहा है महाराज। अवश्य अवश्य घूमे, परंतु कहाँ घूमने की इच्छा है हमारे युवराज को? ये दोनों युवराज हमारे घर मासा के घर जाना चाहते हैं। हमारे यही तो हम नहीं चाहते कि हमारे युवराज आपकी मासा के घर जाएं महारानी। ऐसा क्यों महाराज? नहीं, हमारे युवराज हमसे दूर नहीं जा सकते महारानी जी। ये हम कदापि नहीं चाहेंगे कि हमारे युवराज हमारी छत्र छाया से दूर जाएं। महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारी माता का घर है महाराज। महारानी, हमने आपसे इसलिए विवाह नहीं किया था कि आप रोज रोज अपनी मासा के यहाँ हमारे युवराज को लेकर जाएं। हमारे युवराज हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो हमें भी आनंद की अनुभूति होगी महारानी। महाराज, ये असत्य है। हम रोज रोज कहाँ जाते हैं अपने माता के घर? महारानी, आप मुझसे जवान लड़ा रही हैं। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी महारानी। हमें भी आपसे भय नहीं लगता महाराज, सत्य कहने में। महारानी, आप मुझसे जवान लड़ा रही, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम सत्य कह रहे हैं, हम रोज रोज अपनी माता के घर कहाँ जाते हैं? परंतु आप मुझे क्यों दुखी करना चाहती हैं महारानी जी? क्या कारण है इसका? महाराज, कारण यह है कि आप कभी भी हमारे युवराज और हमें घुमाने नहीं लेके जाते हो महाराज। हम सब भी चाहते हैं कि हम एक सुंदर स्थान में जाएं, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, परंतु आपने तो हमारे युवराज और हमें कैद में कर रखा है। अरे ये कैद नहीं है महारानी, ये प्रेम है। हम ऐसे राजा हैं जो अपनी महारानी और अपने युवराज से प्रेम करते हैं। आप इसे कैद कहती हैं? ये प्रेम का ही कैद समझिए महाराज।
महारानी, ये कोई कैद नहीं है। हमें मुक्त कीजिए महाराज, हमें घूमने दीजिए महाराज। हम आपको घुमाने ले जाएंगे, फिर क्योंकि हम एक घनघोर तपस्या भी करने चल रहे हैं। अगर उस तपस्या में मैं सफल हो गया तो मेरे जैसा राजा इस साम्राज्य में कहीं नहीं रहेगा। ऐसा क्या महाराज? ये बात अभी हम आपको नहीं बता सकते महारानी, ये बात अभी हम किसी से नहीं बताएंगे। हमें अपनी तपस्या करने दीजिए महारानी, उसके बाद इस सुख की अनुभूति हमारे राजकुमार को और आपको भी होगी। ठीक है महाराज, हम आपको 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन में आप अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए और हमें घुमाने ले चलिए। ठीक है महारानी, हम जरूर आपकी मांग पूरी करेंगे, क्योंकि हम राजा हैं और राजा अपने वचन से कभी नहीं मुकरता है। एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह सभी की इच्छा का पूर्ति करे। हम भी इस राज्य की महारानी हैं महाराज, हम भी आपसे वादा करते हैं कि 2 दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हे प्रभु, आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने युवराज को और महारानी को सुंदर सुंदर दृश्यों को दिखा सकूं, क्योंकि हमारी महारानी और हमारे युवराज बहुत ही चिंतित हैं। प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इन लोगों को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ दिखा सकूं, झरने दिखा सकूं। मुझे उड़ने की शक्ति दीजिए भगवान, मुझे उड़ने की शक्ति दीजिए। महाराज, महाराज, आंखें खोलिए महाराज। आपका दिया गया समय पूर्ण हो चुका है महाराज। महाराज, महाराज, आंखें खोलिए महाराज। महाराज, आंखें क्या खोलिए। हुआ महारानी? आपका दिया गया समय पूर्ण हो चुका है महाराज। अच्छा हुआ, मेरी तपस्या सफल होने पर आपने मुझे हाथ लगाया। अगर मेरी तपस्या अधूरी रहती और आप हाथ लगाती तो आपकी गर्दन कलम कर देता। महाराज, महारानी, आज हमारी गर्दन कटने का समय नहीं, आपका दिया गया वचन पूरा होने का समय है महाराज। महारानी, बिल्कुल मैं अपना वचन पूरा करूंगा। आप लोग मेरे समीप बैठ जाएं। आज मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। आओ युवराज, आओ आओ महारानी, आओ। महारानी जी महाराज, आज मैं आपका सपना पूरा करने वाला हूँ और आज आपको हवा की सैर में कराऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी तपस्या से इस शक्ति को प्राप्त किया है। आज हमारे दोनों युवराज को अति आनंद आएगा जिस समय मैं हवा की सैर कराऊंगा। और महारानी, आप जो जिद करती थी हमेशा मायके जाने की, अब आप कभी भी जिद नहीं करेंगी। आज ऐसी सैर आपको मैं कराने वाला हूँ महारानी। महारानी, आज आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी जिस समय हम आपको हवा की सैर कराएंगे। महाराज जी, हमें अभी भी यकीन नहीं है कि आप हम सबको उड़ा ले चलेंगे। एक महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलता महारानी। आज आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कैसे आपको हवा की सैर कराऊंगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपनी शक्ति से जो प्राप्त किया हूँ वो मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा। युवराज, तुम भी तैयार हो जाओ। महारानी, डरना मत, क्योंकि आगे बहुत डर लगने वाला है। क्या डरेंगे महाराज, जब उड़ेंगे तब तो। चलो हाथ ऊपर करो। बताइए कैसा लग रहा है महारानी? महाराज, हमें डर लग रहा है। और ऊपर लेके चलता हूँ। कैसा लग रहा है महारानी? महाराज, हम गिर पड़ेंगे महाराज। नहीं महारानी, आप डरिए मत। ये मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। इस आकाश से पृथ्वी लोक कितना नीचे हो गया है महाराज। नीचे नहीं महारानी, आज आपको मैं पूरे हवा की सैर कराऊंगा ताकि आप कभी मायके जाने की जिद न करें।
ये देखिए महारानी, बस करिए कितने महाराज। सुंदर सुंदर पहाड़ है, हाँ, कितने महाराज। सुंदर सुंदर वृक्ष है। देखिए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है महाराज, लेकिन हमें डर भी लग रहा है महाराज। देखो युवराज, देखो कैसे सुंदर सुंदर पहाड़ है, बादल उड़ रहे हैं, बादल। देखो कैसे बादल उड़ रहे हैं युवराज, देखो। महाराज महाराज नीचे ले चलिए हमें। अभी नीचे नहीं, अभी तो और ऊपर ले चलूंगा महारानी। ये लो। अब कैसा लग रहा है युवराज? महाराज 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 क्षमा कीजिए महाराज, ले चलिए हमें धरती नहीं पर। महारानी, महाराज मैं आपको अभी और ऊपर लेके चलने वाला हूँ। ये देखो सुंदर सुंदर पहाड़। और ऊपर चलो, और ऊपर लेके चलो। महाराज महाराज पृथ्वीलोक पर ले चलिए महाराज। नहीं महारानी, हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। नहीं महारानी, आज आपको एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण महाराज? आज से आप मेरी 12 घंटे सेवा करेंगी। महाराज ये कैसा प्रण है महाराज? आज से आप मेरी 12 घंटे सेवा करेंगी। प्रण लीजिए, नहीं तो मैं आपको नीचे गिरा दूंगा। महाराज हम प्रण लेते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे महाराज। अब हमें पृथ्वीलोक पर ले चलिए महाराज, में बहुत डर लग रहा है महाराज। और एक प्रण और लेना होगा महारानी, आज से आप कभी मायके जाने की जिद नहीं करेंगी। ये कैसा प्रण है महाराज? हम अपने मायके नहीं जाएंगे? हाँ महारानी, नहीं तो मैं आपको नीचे गिरा दूंगा। जल्दी प्रण लीजिए, ये विश्वासघात है हमारे जल्दी साथ। प्रण लीजिए, मैं नीचे गिरा दूंगा। हाँ, ठीक है, हम नहीं जाएंगे मायके। चलो नीचे ले चलता हूँ। ये देखो हम लोग अपने महल में आ गए महारानी। अब कहोगी ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ इस संसार का? अवश्य महाराज, अवश्य आप सच में सर्वश्रेष्ठ महाराज हैं। कहो युवराज, कैसा लगा हवा में उड़कर? बहुत अच्छा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक दिन हवा की सैर कराऊंगा। क्या आप लोग चलेंगे? नहीं महाराज, हम अब नहीं जाएंगे महाराज, हमारे तो चक्कर आ रहे हैं महाराज, अब हम नहीं जाएंगे। परंतु अपना वचन आप मत भूलिएगा। आपने जो वचन दिया है वो पूरा करना पड़ेगा। हमने अपना वचन पूरा कर दिया है महारानी। आज से आप अब 12 घंटे मेरी सेवा करेंगे। कैसा वचन महाराज? कौन सा वचन? महारानी, महाराज आप अपने वचन से मुकर रही है। महाराज शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम महारानी हैं, कोई दासी नहीं। आप आकाश में उस समय कह रही थी कि हम सारा वचन पूरा करेंगे, शपथ लेते हैं, और आप अपना वचन भूल रही हैं महारानी। मैं आपको दंडित करूंगा। महाराज दुश्मन से जिस तरह हम लड़ते हैं उसी तरह हमने भी आपके साथ एक खेल खेला है। मैं आपको दंडित करूंगा महारानी। आप हमें दंडित करेंगे? क्या आपको पता नहीं कि हम महारानी हैं? महारानी, आप कदाचित भूल रही है, ये एक महाराज को दिया हुआ वचन पूरा करना पड़ता है, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। महाराज कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम महारानी हैं, कोई दासी नहीं कि आपकी 12 घंटे सेवा करेंगे हम। महारानी, महाराज इस बात के लिए हम आपको दंडित करेंगे। युवराज, ये मेरी आज्ञा है, अपनी माता श्री को कैद खाने में डाल दो। इन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। पिताश्री, मैं आपकी कोई आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं भी माता श्री के पास जा रहा हूँ। परंतु क्यों युवराज, क्यों? हम भी जा रहे हैं माता श्री के साथ महल। तुम भी हमारे खिलाफ हो गए। छोटे युवराज, तुम अपनी माता श्री को कैद में डाल दो। हम भी नहीं डालेंगे पिताश्री। अरे सब के सब हमारी आज्ञा की खिलाफत कर रहे हैं। कदाचित आप यह भूल रहे हैं महाराज कि युवराज हमारे पुत्र हैं। सिपाहियों, सिपाहियों, आप यही चिल्लाते रहे। सिपाहियों। आज मैं हार गया हूँ। बताओ, महारानी भी छोड़कर चली गई, युवराज भी छोड़कर चला गया, और ये सिपाही तो सबसे बड़े धोखेबाज निकले।